द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 63 की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं सभी डीमंस बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी यूजी बोलती है, अगर ये सब सच है तो इसका मतलब होली सिटी अभी बहुत वीक है। तब लीजी हुआ बोलती है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हम होली सिटी को अपने कब्जे में कर सकें। तब यूजी बोलती है, अगर हमारे रेस के दो स्ट्रांग टीम हमें सीक्रेट तरीके से मदद करे तो होली सिटी को हम कैप्चर कर सकते हैं। और जो ह्यूमन है वो बहुत ही वीक हैं तो वो हमसे फाइट नहीं कर सकते। तब लिजुआ बोलती है, अगर एक बार हमने होली सिटी को अपने कैद में कर लिया तो ह्यूमंस बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। तो यूजी बोलती है, तो हम किसका वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी से अपने एलीट ट्रूप को होली सिटी पर अटैक करने के लिए लेटर भेज दिया जाए। तब पर्पल वुक कहता है, जैसा कि हम जानते हैं कि सिल्वर टाइगर बहुत ही चालाक है और वो जानता है कि गोल्डन क्रो स्पीयर अब एक्सपोज हो चुका है। और अब तक उसे ये भी पता चल गया होगा कि हम लोग को ये पता चल गया है कि जेनवी चन्यान हमें धोखा दे रहा है। अगर मैं सिल्वर टाइगर किंग होता तो मैं अब होली सिटी में लॉकडाउन लगा चुका होता ताकि कोई भी संदेश इधर से उधर ना भेज पाए और ना ही होली सिटी के कोई इधर अंदर या बाहर आ जा पाए। तब यूजू बोलती है, क्या हम इतने अच्छे मौके को ऐसे ही जाने दें? तब पर्पल बोलता है, नहीं, हम डेमनी टाइगर किंग के आने का इंतज़ार करेंगे। तब यूजी बोलती है, तो डेमनी टाइगर किंग इस टाइम क्या कर रहा है, वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक घर के अंदर सिल्वर टाइगर किंग और ये चैंग जी को बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। तभी ये चैंग जी सिल्वर टाइगर किंग से बोलता है कि इसका मतलब तुमने ली जीवा को पकड़ने से पहले ही जेनवी चेनवान को हरा दिया था और उसे ह्यूमन के साथ काम करने के लिए राजी भी कर दिया था। और अब वो इस समय 2200 तोंग के साथ ह्यूमंस की सीमा पर रक्षा कर रहा है। सिल्वर टाइगर किंग बोलता है, हाँ। तब जेनवी चन्यान बोलता है, तुमने ये सब कैसे किया? तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अभी ये सब बताने का समय नहीं है, मैं तुम्हें कभी अच्छे से इसके बारे में बता दूंगा। पर अभी इस टाइम गोल्डन क्रो स्पीयर एक्सपोज हो चुका है और अब तक डीमंस को पता चल गया होगा कि जेनवी चैनयान उन सबको धोखा दे रहा है और अब तक उन्होंने कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच भी लिया होगा। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि होली सिटी में लॉकडाउन लगा दिया जाए और किसी भी कबूतर को कहीं भी होली सिटी के अंदर या बाहर संदेश ले जाने पर मना कर दिया जाए। अब एचएनजी कहता है, ठीक है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। ये कहते हुए अपने एक सोल्जर को बुलाता है और उससे कहता है कि तुरंत होली सिटी में लॉकडाउन लगा दिया जाए। अगर कोई भी कबूतर होली सिटी के बाहर या अंदर मैसेज लेके आता या जाता है तो उसको तुरंत मार कर उसके बाद ये तलाशी लिया जाए कि ये किसने भिजवाया है। फिर वो गार्ड ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी एक एल्डर वहाँ पर आते हैं तो ये चैंडी उनसे पूछता है, क्या आपको पता चला होली सिटी में ऐसा कौन है जिसके बाएं हाथ में चोट लगा है? अभी एल्डर बोलते हैं, हाँ, हमें दो लोग मिले हैं जिनके बाएं हाथ में चोट लगी है। तो ये चैंजी बहुत ही हैरानी तरीके से बोलता है, दो? तब एल्डर करता है कि उन दोनों में से एक का नाम यून तियानी है जो ह्यूमन किंग ट्राइपोड की रक्षा करता है और दूसरे का नाम लियो बी हाई है जो मार्शल गॉड स्टेली की रक्षा करता है। तब सिल्वर टाइगर कहता है कि जरूर उन्हीं दोनों में से कोई एक डेमनी टाइगर किंग होगा। तब ये चैंजी एल्डर से कहता है कि उन्हें यहाँ पर बुलाया जाए। तब एल्डर ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम उन दोनों बंदों को देखते हैं। तब सिल्वर टाइगर उन दोनों को देखते हुए कहता है, अपने मन में सोचता है कि इन दोनों की हाइट और जो कद है वो सब बराबर है। तब सिल्वर टाइगर किंग और एचएनजी खड़े हो जाते हैं और फिर वो दोनों बंदे सिल्वर टाइगर किंग और एचएनजी को ग्रीट करते हैं। और फिर सिल्वर टाइगर किंग उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों को मालूम है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? तब लियो भी हाई कहता है कि हाँ, हमें मालूम है, क्योंकि आपने डेमन टाइगर किंग के बाएं हाथ को इंजर्ड कर दिया है और हम दोनों का भी बाएं हाथ इंजर्ड है, इसीलिए हम दोनों में से ही कोई एक डेमन टाइगर किंग हो सकता है। तभी तियानी कहता है कि मैं डेमन टाइगर किंग नहीं हूँ। तब लू भी हाई कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं डेमन टाइगर किंग हूँ? तियानी कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मैं डेमन टाइगर किंग नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास सबूत है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं मार्शल गॉड ट्राइपोड की रक्षा करता हूँ, जो मैं अकेले नहीं करता हूँ। मेरे साथ 10 वार गॉड गार्ड्स भी रहते हैं और मैं उन्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाता हूँ। तब लियो भी हाई कहता है कि तुम्हारे चोट से मुझे खून की महक आ रही है, क्या तुम्हें चोट भी ऐसे ही लग गया? तब यून तियानी कहता है कि नहीं, जब मैं ड्यूटी कर रहा था तभी मुझे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब मैं बाहर देखने गया तभी एक बंदे ने मुझ पर अटैक कर दिया और मुझे थोड़ा भी समय नहीं दिया कुछ भी करने का, और वो इतना तेज़ था कि अगर वो मुझे मारने आया रहता तो मैं अब तक मर चुका होता। लियो भी हाई कहता है कि जो वह 10 वार गॉड गार्ड्स हैं वो तुम्हारे साथ कई सालों से काम कर रहे हैं और वे तुम्हारे प्रति वफादार भी हैं। तब यून तियानी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि तुम दोनों को आपस में झगड़ने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि मैं पता कर सकता हूँ कि डोमिनिक टाइगर किंग कौन है। वो दोनों बोलते हैं कि मैं डोमिनिक टाइगर किंग नहीं हूँ। तब सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि मैं जानता हूँ। तब वो लियो बी हाई को कहता है कि यूं त्यानी ने मुझे बता दिया कि उसे चोट कैसे लगा है, पर तुम्हारा क्या? तब लियो बी हाई कहता है कि जब मैं अपने गोल्डन डिवाइन एपिफेनी को एक्टिवेट करने के लिए कमरे में कल्टीवेट कर रहा था, पर मैं उसमें असफल हो गया। तो मैं कमरे के बाहर जैसे ही गया तैसे ही एक बंदे ने मुझ पर अटैक कर दिया, और वो इतना तेज़ था कि मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं उसे मुड़ कर देख सकूं कि कौन है। फिर यूतियानी कहता है कि किसे पता कि तुम कमरे से बाहर निकले ही नहीं होगे। तब लुविहाई कहता है कि यूतियानी, क्या तुम फाइट करना चाहते हो? तब यूतियानी कहता है तो आओ हो जाए फाइट, क्योंकि जब हमने थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन कंपटीशन के लिए फाइट किया था और तब मैं तुम्हारे इनोसेंट लुक से धोखा खा गया, इस वजह से मैं हार गया और मैं 9th रैंक पर आया, पर तुम पता नहीं कैसे 5th रैंक पर आ गए। तब सिल्वर टाइगर किंग उन दोनों के पास जाकर बोलता है कि मैंने ध्यान दिया है कि तुम दोनों का उम्र और कद एक बराबर है, और यहाँ तक कि जो तुम लोग को चोट लगा है वो भी एक ही हाथ पर, और वो भी एकदम सेम चोट लगा है जैसा मैंने डोमिनिक टाइगर किंग को दिया है। तब वो आगे बोलते हुए कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल है बताना कि तुम दोनों में से कौन असली डोमिनिक टाइगर किंग है, पर मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है जिससे मैं ये पता कर सकता हूँ कि तुम दोनों में से असली डोमिनिक टाइगर किंग कौन है। पर इसके लिए तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है। सिल्वर टाइगर किंग कहता है तो ठीक है, मेरा आइडिया बहुत सिंपल है कि अब से यून तियानी मार्शल गॉड स्टैली की रक्षा करेगा और लियो बी हाई ह्यूमन ट्राइपोड की रक्षा करेगा। तुम दोनों को बस अपनी ड्यूटी को चेंज करना है, पर जो वार गॉड गार्ड्स हैं वो अपनी जगह पर ही रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। फिर सिल्वर टाइगिंग उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों को इसमें कोई दिक्कत है? तो वो दोनों कहते हैं नहीं। लिu बुआई कहता है बस इतना ही? तो यून तियानी कहता है क्या ये काम करेगा? सिल्वर टाइगिंग कहता है मैंने जैसा कहा है तुम दोनों को बस वैसा ही करना है। कि मैं ये बता पाऊंगा कि तुम दोनों में से असली डोमिनिक टाइगर किंग कौन है। क्या तुम दोनों को इसमें कोई दिक्कत है? तो वो दोनों कहते हैं नहीं। फिर सिल्वर टाइगिंग कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते, पर बिना मेरे परमिशन के जो भी जिस ट्रेजर की रक्षा कर रहा है उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। फिर वो दोनों ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सिल्वर टाइगिंग कहता है कि ये चैंग जी, मैं ये सब तुम्हें बाद में अच्छे से बता दूंगा, पर अब से तुम होली सिटी की बहुत ही अच्छे से रक्षा करना। अगर रही बात डोमिनिक टाइगिंग की तो मैं उससे निपट लूँगा। तब ये चैंग जी कहता है अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। और फिर एचएनजी वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सिल्वर टाइगर किंग कब क्या करे किसी को नहीं मालूम। तभी दरवाजे पर कोई आता है और सिल्वर टाइगर किंग दरवाज़ा खोलने जाता है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तभी उसके सामने सीनियर सिस्टर लू खड़ी होती हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग उनसे कहता है कि आप ज़रूर इतनी रात को आई हैं तो ज़रूर आपको कुछ मिला होगा। फिर वो दोनों कमरे के अंदर आ जाते हैं। तब सीनियर सिस्टर लू कहती है कि मैंने कुछ सोचा है, और वो आगे बोलती हैं कि वांग फैंग को लाइब्रेरी से एक नई मार्शल गॉड स्किल मिली है जिसका नाम 6 परसेप्शन टेक्निक है, और ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है जिसे वांग फेंग ने अपने रूममेट जी वेंटोंग को भी सिखाया है। क्या इस टेक्निक को उसने तुम्हें भी सिखाया है? टाइम कहता है हाँ, पर इसके लिए किसी को भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं था, इसीलिए मैं इसे नहीं सीख पाया। कुछ भी हो, इसे मैंने प्रैक्टिस किया है। मैं जी वेंटोंग से अच्छा तो नहीं, पर उनसे अच्छा कर सकता हूँ जिसने इसे प्रैक्टिस नहीं किया है। तब सीनियर सिस्टर लू कहती हैं जब तुमने डोमिनिक टाइगर किंग से फाइट किया था तब तुमने उसके बारे में कुछ ना कुछ गौर ज़रूर किया होगा, तभी तुम ये पता कर सकते हो कि ली बी हाओ और यून तियानिन में से कौन असली डोमिनिक टाइगर किंग है। तब सिल्वर टाइगिंग कहता है हाँ। तब सीनियर सिस्टर लू कहती है क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो? तब सिल्वर टाइगिंग कहता है हाँ, और वो आगे बोलता है कि इन दोनों में से कोई डोमिनिक टाइगर किंग नहीं है, और सिल्वर टाइगर किंग है ये बोलते ही हमारा एपिसोड 63 यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ के आगे की वीडियो को भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।